बल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मर्यादा की पालना भगवान कैसे सिखाते हैं। आज उसकी चर्चा करेंगे। भगवान कृष्ण जी ने कैसे मर्यादा को पालन करना चाहिए ये बता रहे हैं हनुमान जी के माध्यम से भी। हनुमान जी के माध्यम से जब भगवान कृष्ण जी, आज जन्माष्टमी है, पहले तो सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। सभी की मंगल की इच्छा रखते हुए सभी का मंगल हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने जब गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को, तो उससे पहले एक घटना हुई थी। जब भीम जंगल में कुछ फल फूल लेने गए तो रास्ते में हनुमान जी बैठे थे, तो उनकी पूंछ पर वो उसका उल्लंघन नहीं करना चाहते थे। ये भी एक मर्यादा होती है कि किसी जीव के ऊपर से उल्लंघन करके नहीं जाना चाहिए। तो इसको देखते हुए भीम ने कहा, भैया इसको पूंछ को पीछे कर लो, मुझे रास्ता दे दो। तो ये घटना आपको याद होगी। तो वो नहीं, उसने कहा भाई मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। हनुमान जी ने बोला, अपने दूसरे वेश में थे, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आप ही उठा लो। तो उससे पूंछ भी नहीं उठा पाए भीम। तो फिर उन्होंने समझ लिया कि ये साधारण नहीं है। तो उन्होंने कहा, भैया आप मुझे अपना परिचय दीजिए, वो भी साक्षात। तो उन्होंने फिर दर्शन दिए हनुमान जी ने। तो फिर उनको बोला कि आपको मालूम होगा कि युद्ध होने वाला है, तो अगर आप कृपा करें हमें युद्ध की कुछ नियम भी बताएं, कैसे करते हैं, और हमारी सहायता भी कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके साथ रहूँगा युद्ध में। तो ध्वज के कपि ध्वज कहा गया है, अर्जुन के वो जो रथ था उस पर जो ध्वज था, तो कपि ध्वज कहा गया है। तो हनुमान जी उसमें प्रतिष्ठित हो गए थे कि जब तक आपका ये पूरा युद्ध ख़त्म नहीं होगा तो मैं इसमें प्रतिष्ठित रहूँगा। तो जब भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, तो वो हनुमान जी तो ऊपर थे, क्योंकि उनको आपसी ये वार्ता हुई थी कि ठीक है जी मैं आपकी मदद करूँगा। तो भगवान ने जब उपदेश दिया तो उस समय वो ऊपर थे और उपदेश देने वाले नीचे थे। तो ये मर्यादा नहीं है। अब और भी बात देखिए, कृष्ण भगवान ने उनको ये नहीं कहा आप नीचे आ जाओ, आप सुनिए। वो इतने भगवान कृष्ण जी भाव में आ गए थे अर्जुन को उपदेश देने के लिए। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब युद्ध समाप्त हो गया था, वो राजगद्दी पर विराजमान हो गए थे युधिष्ठिर, तो उसके बाद भगवान कृष्ण जी जाना चाहते थे द्वारिका। तो अर्जुन ने कहा, भगवान मुझे आप वही उपदेश फिर कीजिए। तो भगवान ने यह कहा कि मैं जब वह जिसमें था एक भाव में, अब मैं उस भाव में नहीं हूँ, वो उपदेश तो नहीं दे सकता मैं। हाँ, और उपदेश वैसा आपको देने का प्रयास करता हूँ। वो जो उपदेश दिया उसका नाम रहा अनुगीता। ये महाभारत में भी एक हिस्सा है, जैसे भगवत गीता है महाभारत में, ऐसे ही। अब आगे चलते हैं। वो जो मर्यादा को सिखाने की बात हमने कही थी, तो जब भगवान ने ये जान लिया कि हनुमान जी ने ऊपर बैठकर श्रवण किया है ये उपदेश, अर्जुन ने नीचे बैठकर किया है मर्यादा से, तो जब संदेश पूरा हुआ तो उन्होंने कहा, अंतिम में जब युद्ध पूरा हो गया तो हनुमान जी प्रार्थना करने लगे भगवान से और जाने लगे आज्ञा लेकर कि अब युद्ध हो गया, मुझे जाने दीजिए। तो उन्होंने कहा, नहीं, आपको जो उपदेश आपने सुना वो मर्यादा में ना रहकर, इसलिए आपको मैं
इस मर्यादा को उल्लंघन किया है, इसलिए आप कुछ देर के लिए पिशाच हो जाओ। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है भगवान, आप जैसे कहेंगे, आपकी आज्ञा का उल्लंघन ना मैंने कभी किया है ना मैं कर सकता हूँ, तो फिर मुझ पर कृपा भी कीजिए कि मैं कब तक रहूँगा इस वेश में या इस देह में। तो भगवान ने कहा आप ये जो उपदेश है भगवत गीता का, इस पर भाष्य लिखिए, उस भाष्य के भाव में आकर आपको पिशाच जो एक नियत समय है वो ख़त्म हो जाएगा। जिस प्रकार अर्जुन को एक वृधनला का अपने अपसरा ने दिया था, तो उन्होंने कहा ये मेरा तो कोई दोष नहीं है, तो इंद्र देवता के कहने पे उर्वशी ने उसको कहा कि 1 साल के लिए आपको ये भोगना पड़ेगा वृधनला का, तो उसके बाद आप फिर पूर्ण रूप में पुरुष रूप में आ जाओगे। जैसे उसको 1 साल सीमित कर दिया, ऐसे ही उन्होंने सीमित कर दिया कि इस पर भाष्य लिखते समय आपका ये भाव रहेगा, पैशाच भाव। तो वो जो भाष्य लिखा हनुमान जी ने, वो पैशाच भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे शंकर भाष्य है ऐसे पैशाच भाष्य है। तो ये बात रही कि हनुमान जी भी मर्यादा में रहे कि जैसा भगवान ने कहा, लेकिन वो भी मर्यादा रही कि वो ध्वज पर उन्होंने कहा था, वचन दिया हुआ था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने भी मर्यादा को बनाए रखने के लिए कि जब भी आगे कोई गुरु जब उपदेश देता है तो उसके आसन से ऊपर आसन नहीं होना चाहिए, ये मर्यादा को बनाने के लिए उन्होंने कहा, इसका और कोई तात्पर्य नहीं। जैसे तुलसीदास जी भी कहते हैं जेहि जेहि जोनि कर्म बस भरमहि, तेहि तेहि ईश देव ये हम ही, सेवक हम स्वामी सिए नाहु, होए नात ये और निबाहु। के है भगवान, आपको हमें आशीर्वाद देना है कि हम जिस भी जन्म में जाएं आपके सेवक बनकर रहें, अर्थात आपका भजन करते रहें, और उस भजन में हम आप जो एक सेवक और मालिक का और स्वामी का और सेवक का एक जो रिश्ता होता है वो निभाया भी जाए, ऐसे बातों में नहीं। तो ये मर्यादा को स्थापित करने के लिए सभी बातें होती हैं। और भी ऐसे करेंगे, ये जब धर्म की हानि हुई, अधर्म का नाश करने के लिए जो अधर्म बढ़ गया था, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे कि ऐसे क्यों होता है। तो इसी पर विश्राम देते हैं। आशा करते हैं आपको ये प्रसंग लाभकारी होगा। जिसको ये सुना हुआ होगा तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं सुना उसके ध्यान में आ जाएगा। हमारा प्रयास है कि जो भी ग्रंथों में मिलता है वो आपके आगे रखा जाए, क्योंकि आजकल किसी के पास इतना समय नहीं है कि सभी शास्त्रों का अध्ययन किया जाए। यहीं पर रखते हैं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय।